कभी कभी घर की चार दीवारी के अंदर छुपे सच सबसे खतरनाक तूफान बन जाते हैं। रिश्तों की आड़ में खेली जाने वाली चालें किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती हैं। और अब इस कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। क्या प्रार्थना अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या शिवांश अपनी बुआ मां का असली चेहरा देख पाएगा? आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शिवांश का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसकी आंखों में लाल आग थी और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। वह प्रार्थना की तरफ देखता है और अचानक गरजते हुए कहता है, तूने मेरे और मेरी बुआ का रिश्ता कैसे उठाने की हिम्मत की? आज से हमारा रिश्ता खत्म। नाम भी मत लेना मेरा। मेरी बुआ के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोला तो समझ लेना ये घर तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने अभी जरा भी गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। बुआ मां जो हमेशा चालों का जाल बुनती रहती थीं, चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए खड़ी थीं। उनकी आंखों में जीत का डॉट चमकता हुआ गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वे जानती थीं कि शिवांश उनके लिए आंख मूंदकर सब कुछ मानता है। प्रार्थना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। वह घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़ दिए और बुआ मां के पैरों में गिरकर बोली, माफ कर दीजिए। यह देखकर बुआ मां ने नकली अपनापन दिखाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, पर अच्छा है कि तूने माफी मांग ली। शिवांश को लगा कि अब मामला खत्म हो गया है। उसने प्रार्थना को सख्त आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, यह आखिरी बार है। मेरी बुआ मां के खिलाफ अगर कुछ भी कहा तो समझ लेना हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। प्रार्थना ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बाहर से वह शांत हो गई थी, मगर अंदर से उसने ठान लिया था कि वह बुआ मां और सोनालिका दोनों का सच सबके सामने लाएगी। उस रात प्रार्थना अकेली कमरे में बैठी सोच रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी डर गई तो हमेशा के लिए हार जाऊंगी। शिवांश को बचाना है, इस घर को बचाना है, और इसके लिए मुझे सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसकी आंखों में डर के साथ साथ दृढ़ता भी झलक रही थी। दूसरे दिन घर में सब सामान्य लग रहा था। बुआ मां बड़ी मीठी बातों से सबको खुश कर रही थी। सोनालिका भी नकली मासूमियत का चेहरा लगाकर घूम रही थी, मगर प्रार्थना जानती थी कि इन दोनों का खेल गहरा है। तभी अचानक प्रार्थना को याद आया कि उसने सोनालिका को फोन पर किसी से बात करते सुना था, जिसमें तलाक के कागजों की बात हो रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे वहीं से धागा पकड़कर पूरी सच्चाई तक जाना होगा। शाम को जब सब लोग हॉल में बैठे थे तो बुआ मां बड़े प्यार से शिवांश को फल खिलाते हुए बोली, बेटा, दुनिया में कोई भी तुझे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करती हूं। यह सुनकर प्रार्थना का खून खौल गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन में कहा, तेरा यही ढोंग तुझे बेनकाब करेगा बुआ मां। बस अब इंतजार कर, मैं तुझे बेनकाब करके रहूंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बुआ मां और सोनालिका इतनी चालाक थीं कि वे हर सबूत को मिटा देती थी। प्रार्थना को समझ आ गया था कि अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात उसने तय किया कि अब वे किसी और की मदद लेगी। तभी उसे याद आया रौनक की मां का नाम, वही औरत जो सालों पहले अचानक शिवांश के पिता को छोड़कर चली गई थी। सबको लगता था कि वह औरत गलत थी, मगर प्रार्थना को अब शक था कि इसके पीछे भी बुआ मां का हाथ है। अगर वह औरत वापस आई और सच बोली तो बुआ मां का खेल खत्म हो सकता है। धीरे धीरे कहानी और दिलचस्प होने लगी। प्रार्थना अब हर कदम सोच समझकर उठाने लगी। उसने घर के नौकर चाकरों से भी बात करना शुरू किया ताकि कहीं से कोई छोटा सा भी सुराग मिले। सोनालिका भी अपनी चालें चल रही थी। वह हर वक्त प्रार्थना पर नजर रखती थी और बुआ मां को खबर देती थी। लेकिन प्रार्थना ने इस बार ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। दोस्तों, कहानी यहीं से और रोमांचक होने जा रही है,
क्या प्रार्थना सच में सबूत इकट्ठा कर पाएगी? क्या शिवांश को असलियत का पता चलेगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बुआ माँ और सोनालिका का सच सबके सामने आए तो हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले ही दिन घर का माहौल बाहर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मानो कोई आग सुलग रही थी। प्रार्थना ने ठान लिया था कि अब वह हार मानकर नहीं बैठेगी। सुबह जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे, बुआ माँ अपने हमेशा वाले मीठे अंदाज में सभी से बातें कर रही थीं और सोनालिका भी अपनी मासूमियत का नकाब लगाए हंसती मुस्कुराती घूम रही थी। मगर प्रार्थना के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर कैसे लाऊं इनके असली चेहरे को सामने। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने एक बार बुआ माँ को किसी से फोन पर बात करते सुना था, जिसमें तलाक के कागजात और कुछ पुराने राज का जिक्र था। उसने उसी भागे को पकड़ने का मन बना लिया। शाम होते होते घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। प्रार्थना ने धीरे से शिवांश के कमरे की ओर रुख किया, शायद कहीं उसे कोई कागज या फाइल मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसे पीछे से सोनालिका की आवाज सुनाई दी। क्या ढूंढ रही हो तुम यहां? प्रार्थना चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मैं बस शिफ्टिंग के लिए कुछ सामान देख रही थी। सोनालिका ने अपनी आंखों में शक का तीर चलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन याद रखना, इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। प्रार्थना कुछ नहीं बोली और वहां से निकल गई, लेकिन मन ही मन उसने और भी पक्का कर लिया कि अब जल्द ही सच सामने लाना है। रात को जब सब सो गए, प्रार्थना चुपके से स्टोर रूम की तरफ गई। पुराने कागजात और बक्सों के बीच उसने ढूंढना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक पुराना लिफाफा मिला, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर और तलाक के दस्तावेज रखे थे। प्रार्थना की आंखें खुली रह गईं। उसमें साफ लिखा था कि यह सब बुआ माँ की चाल थी। उन्होंने ही प्रार्थना से जबरदस्ती साइन करवाए थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और बुआ माँ अंदर आ गईं। उनकी आंखों में गुस्से की बिजली चमक रही थी और कहा, बहुत चालाक बन रही हो, लेकिन याद रखना, मेरे सामने तेरी एक नहीं चलेगी। प्रार्थना डर तो गई, मगर उसने मन ही मन कसम खाई कि अब चाहे कुछ भी हो, वह इस राज को छुपने नहीं देगी। अगले दिन बुआ माँ ने पूरे घर में प्रार्थना की बेइज्जती करने की ठान ली। उन्होंने सबके सामने कहा, ये लड़की घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है, हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। शिवांश ने भी गुस्से में प्रार्थना से कहा, अगर तूने फिर से मेरी बुआ माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर प्रार्थना की आंखें भर आईं, मगर उसने हार मानने की बजाय और हिम्मत जुटाई। उसने अपने मन में कहा, आज भले ही सब मेरे खिलाफ है, लेकिन एक दिन यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे। उसने तय किया कि अब वह रौनक की मां को ढूंढेगी। रात को उसने किसी तरह एक नंबर निकाला और कॉल किया। लंबे इंतजार के बाद फोन उठाया गया और दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज आई। कौन? प्रार्थना ने कहा, मैं प्रार्थना बोल रही हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह आपके और शिवांश के पापा से जुड़ा है। उधर से सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे आवाज आई, इतने साल बाद तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? प्रार्थना ने सारा सच बता दिया। उस औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तू सच कह रही है तो मैं वापस आऊंगी। लिए तुझे सबूत लाना होगा कि असली गुनाहगार कौन है। इस बातचीत से प्रार्थना को और भी ताकत मिली। उसे लगने लगा था कि अब जीत का रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ बुआ माँ और सोनालिका लगातार नई साजिशें रच रही थीं। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि प्रार्थना को इस घर से निकालना ही होगा। सोनालिका ने कहा, यह लड़की यहां और रही तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। बुआ माँ ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत कर, अब की बार खेल ऐसा होगा कि ये लड़की खुद ही हार मान लेगी। इसी दौरान एक और बड़ा ट्विस्ट आया।
घर के एक पुराने नौकर ने प्रार्थना को चुपके से बताया कि उसने बुआ माँ को कई साल पहले किसी से मिलते देखा था, जब अचानक रौनक की माँ घर छोड़कर चली गई थी। वो नौकर कह रहा था कि उसने उस दिन कुछ कागजात देखे थे जिन्हें बुआ माँ ने जल्दी जल्दी छुपा दिया था। प्रार्थना ने तुरंत तय किया कि उसे उस नौकर की मदद लेनी होगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी। एक तरफ प्रार्थना हर दिन नए सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ शिवांश का गुस्सा और शक बढ़ता जा रहा था। वो सोचता था कि प्रार्थना घर में फूट डालने आई है, मगर प्रार्थना जानती थी कि सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। और दोस्तों, यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रार्थना नौकर से वो सबूत हासिल कर पाएगी? क्या रौनक की मां सच बताने के लिए लौटेगी? और क्या शिवांश को अपनी बुआ मां की असलियत का पता चलेगा? आप क्या सोचते हैं, प्रार्थना जीतेगी या बुआ मां और सोनालिका की चालें भारी पड़ेंगी? हमें अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। रात गहरी हो चुकी थी और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रार्थना ने तय कर लिया था कि अब आखिरी चाल खेलनी होगी। नौकर से मिली जानकारी ने उसके हाथ में एक धागा थमा दिया था, जिसे पकड़कर वह पूरा सच सामने ला सकती थी। उसने नौकर से कहा, तुम्हें वो कागज याद हैं जो तुमने बुआ मां के पास देखे थे? मुझे वो चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी बचा हो तो मुझे दो। नौकर ने डरते डरते कहा, मैडम, मैं जानता हूं कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। मेरे पास उनकी लिखावट वाला एक पुराना कागज है जिसमें उन्हीं की प्लानिंग लिखी हुई थी। प्रार्थना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगले ही दिन उसने उस कागज को लेकर सीधे रौनक की मां से संपर्क किया। जब रौनक की मां ने वो कागज पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह वही सच है जिसने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया। आज इतने साल बाद यह राज खुल रहा है। प्रार्थना, तू बहुत हिम्मत वाली है। अब मैं तेरी मदद करूंगी। यह सुनकर प्रार्थना की आत्मा को सुकून मिला। अब वह अकेली नहीं थी। दूसरी तरफ बुआ मां और सोनालिका को भी यह आभास होने लगा था कि प्रार्थना कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। उन्होंने तुरंत एक और जाल बुन लिया। बुआ मां ने कहा, अगर प्रार्थना सच सामने लाने की कोशिश करेगी तो उससे पहले हम उसे घर से निकाल देंगे। हम सबको यही यकीन दिलाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है। सोनालिका ने खुशी से हामी भरी। और शिवांश तो वैसे ही अंधा होकर आप पर विश्वास करता है, उसे समझाना आसान होगा। लेकिन इस बार प्रार्थना ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने घर में सबके सामने सच उजागर करने का प्लान बनाया। उसने रौनक की मां को भी बुला लिया ताकि वो अपने पुराने जख्म सबके सामने खोल सके। जिस दिन ये टकराव होना था, उस दिन घर का माहौल बिल्कुल असामान्य लग रहा था। हर कोई महसूस कर रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शाम को जब पूरा परिवार हॉल में बैठा, प्रार्थना ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आज मैं आप सबको एक सच बताना चाहती हूं। यह सच सुनकर शायद आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपके विश्वास टूट जाएंगे, लेकिन इसके बिना हम चैन से नहीं रह पाएंगे। शिवांश गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, फिर से मेरी बुआ मां के खिलाफ कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रार्थना ने शांत स्वर में कहा, इस बार मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। इतना कहकर उसने रौनक की मां को हॉल में बुलाया। उसे देखते ही सब दंग रह गए। बुआ मां के चेहरे का रंग उड़ गया। सोनालिका की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। रौनक की मां ने रोते हुए कहा, आज मैं सबको बताना चाहती हूं कि सालों पहले मैं क्यों इस घर से चली गई थी। मुझे सबने गलत समझा, लेकिन असली गुनहगार कोई और थी। असली गुनहगार तुम्हारी बुआ मां है। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। शिवांश अविश्वास में भरकर बोला, बुआ मां,
ये झूठ है। लेकिन तभी प्रार्थना ने वो पुराना कागज सबके सामने रख दिया। उसमें साफ लिखा था कि बुआ माँ ने चालाकी से प्रार्थना से तलाक के कागजात पर साइन करवाए और रौनक की माँ को घर से बाहर करने की पूरी योजना बनाई। कागज पर बुआ माँ की लिखावट थी और नौकर ने भी सबके सामने गवाही दी। अब बुआ माँ और सोनालिका के चेहरे से नकाब उतर चुका था। बुआ माँ ने गुस्से और डर के बीच कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने सब किया, लेकिन मैंने ये सब इस घर को बचाने के लिए किया था। शिवांश, मैंने तेरे भले के लिए सब किया। शिवांश की आंखों में आंसू थे। वो चीखते हुए बोला, भले के लिए? तुमने मेरे माँ बाप को अलग किया, मेरे रिश्ते तोड़े और मेरे सामने ढोंग करती रही। अब मुझे सब समझ आ गया है। सोनालिका भी फंस चुकी थी। उसने भी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। घर के सभी सदस्य प्रार्थना के साथ खड़े हो गए। प्रार्थना की जीत हो चुकी थी। शिवांश उसके पास आया, उसके हाथ थामे और कहा, आज मुझे समझ आया कि तू सच कह रही थी। माफ कर दे, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। प्रार्थना की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। बुआ माँ और सोनालिका का सच सबके सामने आ चुका था। घर में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की आहट थी। प्रार्थना ने सबको जोड़कर रखा और कहा, अब इस घर में कोई चाल, कोई झूठ नहीं चलेगा। हम सब मिलकर इस घर को फिर से खुशियों का घर बनाएंगे। दोस्तों, यही है कहानी का असली क्लाइमैक्स। साजिशें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच कभी न कभी जीत ही जाता है। प्रार्थना की हिम्मत और सच्चाई ने सबको बचा लिया। और अब सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि सच की जीत हमेशा होती है? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक ट्विस्ट लेकर आते रहेंगे।